Good morning students, how are you all? I wish you all are fine. As you all know that CBSE has deleted some of the topic from your syllabus. We have already sent you that page also. So please go through it thoroughly. आप ढंग से इसको पढ़िएगा. कुछ portions delete हो गए हैं. In mathematics not a single chapter has been deleted. कोई सा भी chapter कट नहीं हुआ लेकिन कुछ topics कट हो गए हैं. तो आप प्लीज उसको पढ़िए ढंग से ताकि आपको ध्यान रहे कि ये टॉपिक अपने कट चुके हैं. ठीक है ना? Now in our today's class we will start chapter number 10 circles. छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और इस चैप्टर में से कोई सा भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है. So we will start chapter number 10 circles. Okay? And before proceeding, I will give you brief description of circles. How will you define a circle? आप सर्कल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? What is circle? This topic we had studied in 9th class also. Circle, we will define circle as collection of infinite points on a plane. Collection of infinite points on a plane which are at a fixed distance from a fixed point. बहुत सारे points का collection. We have infinite points. All the points are at a fixed distance. At a fixed distance. ये fixed distance है कहाँ से? From a fixed point. ये एक fixed point है. Okay? Collection of infinite points on a plane which are at a fixed distance from a fixed point is known as circle. ठीक है ना? जब आपने infinite points एक plane पे ले लिए, सभी के सभी points किसी एक particular point से बराबर दूरी पे हैं, तो सारे points मिलके जो figure बनाएंगे that is known as circle. आप लोगों ने 9th class में भी पढ़ा था. ठीक है? Now this fixed distance is known as radius. जो एक fixed distance है ये कहलाता है radius. And what about this fixed point? This fixed point is known as center. ये fixed point कहलाता है center. तो ये सारी चीजें हमने 9th standard में पढ़ी थी. ठीक है? अब देखिए, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते इट इज अ राउंड फिगर. नो, आप प्रॉपर डेफिनेशन देंगे. काफी सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन, वो सारे पॉइंट्स किसी एक पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पे है, तो जो सारे जो पॉइंट्स हैं कलेक्टेड इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सब मिलके जो फिगर बनाएंगे वो कहलाएगी सर्कल. ठीक है? अब देखिए, सर्कल्स में बहुत सारे टॉपिक्स आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी कि हाउ विल यू डिफाइन रेडियस, हाउ विल यू डिफाइन सेंटर, ये आपको यहाँ डेफिनेशन में मिलती इन्फॉर्मेशन. फिर आपने पढ़ा था व्हाट इज डायमीटर. सिंपल सिंपल चीजें आपको सारी रिकॉल करा रही हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए. हाउ विल यू डिफाइन डायमीटर? डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. ठीक है? रेडियस का डबल जो लाइन होगी वो कहलाएगी डायमीटर. एज वी नो दैट इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, इट ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर. सेंटर से गुजरेगा वो. अब देखिए, फिर आपने एक चीज पढ़ी थी 9th क्लास में, कॉर्ड. हाउ विल यू डिफाइन अ कॉर्ड? कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट which intersect circle at two distinct point. वो लाइन सेगमेंट, देखिए ध्यान से सुनना क्योंकि आगे आप दो चीजें और पढ़ेंगे जिसमें आप कंफ्यूज ना हो. कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट which intersect circle at two distinct point. It is known as chord. ये chord की डेफिनेशन है. ठीक है? अब अगर मैं ये बोलूं, can we say that diameter is also chord? क्या डायमीटर भी कॉर्ड है? डायमीटर तो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना? कैन वी से दैट डायमीटर इज आल्सो कॉर्ड? यस, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल. जो डायमीटर है वो क्या होता है? सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है. ठीक है? याद आया? 9th क्लास में पढ़ा था आपने ये टॉपिक भी. Chord is a line segment which intersect a circle at two distinct points, and diameter is the longest chord of circle. ये चीजें पढ़ी थी आपने. इसके अलावा हमने पढ़ा था what is sector and what is segment of a circle. Minor sector, major sector, minor segment, major segment, ये सारे टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़े हैं. बट ये सेक्टर और सेगमेंट वाला टॉपिक मैं अभी ये नहीं बता रही हूँ आपको, बिकॉज सेक्टर और सेगमेंट आपके 12th चैप्टर में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में आएंगे, तो वहां अपन वो टॉपिक डिस्कस करेंगे. फिलहाल मैंने आपको बताया कॉर्ड के बारे में, डायमीटर के बारे
बारे में, रेडियस के बारे में और सेंटर के बारे में। अब जो नया टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एक चीज तो आपको नहीं मिलेगी इस चैप्टर में, सीकेंट, ठीक है, और दूसरी चीज जो नहीं मिलेगी वो मिलेगी टेंजेंट, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। टेंजेंट के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज सीकेंट। सीकेंट क्या होती है? सीकेंट इज अ लाइन which intersect circle at two distinct point. Secant is a line, वो लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई आगे बढ़ जाती है। अब दिमाग में आया कि कॉर्ड में और सीकेंट में क्या डिफरेंस हुआ? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, आई टोल्ड यू दैट टाइम आल्सो, ध्यान से सुनिए, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दैट मींस इट हैज टू पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स, एंड सीकेंट इज अ लाइन, secant is a line which intersect circle at two distinct point. एक लाइन है, both the sides we have arrow, it means we can produce it indefinitely, हम उसको आगे कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो secant is a line which intersect circle at two distinct point, ये लाइन है secant। और chord क्या है? chord is a line segment। आई बात समझ में? दोनों में डिफरेंस क्या है? chord is a line segment and secant is a line, that's it, it is the difference only, nothing else। आई बात समझ में? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंजेंट, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हम बोल सकते हैं जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है टेंजेंट टू सर्कल। ओके, now look at this topic, what is tangent to a circle? Now see 10th class, if a line just touch a circle at one point only, वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच करती हुई आगे निकल जाती है, सिर्फ छूती हुई आगे निकल जाती है, that line is known as tangent to a circle। वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई आगे निकलती है, a line which touch circle at one point only is known as tangent to circle। ठीक है, अब देखिए वो पॉइंट जहां टेंजेंट ने सर्कल को टच किया है, that point is known as point of contact, it is known as point of contact। ठीक है, वो पॉइंट जो सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, या वो पॉइंट जिसपे टेंजेंट ने सर्कल को टच किया, that point is known as point of contact। ओके, a circle has infinite points on it, है या नहीं है? सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है और हर एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट डाल सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होगा, ये नहीं बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने एक टेंजेंट डाल दिया, नो, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन इट। व्हाई? बिकॉज अ सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट ऑन इट। जब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हर एक पॉइंट पे आप एक अलग टेंजेंट डाल सकते हैं। यहाँ से टेंजेंट डल गया, यू डल गया, कैसे भी टेंजेंट डल सकता है। ठीक है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ आगे निकल गया। ठीक है, अब ये वर्ड टेंजेंट कहाँ से आया? ये टेंजेंट वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड था, ये लैटिन वर्ड है टेंजीर, आपकी बुक में इसके बारे में दिया गया है टेंजीर। इट इज अ लैटिन वर्ड, टेंजीर से इस वर्ड को लिया गया टेंजेंट को, एंड वर्ड टेंजीर मींस टू टच, इसका मतलब होता है टच करना। तो ये जो लाइन है टेंजेंट जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या कर रही है? सर्कल को सिर्फ छूती हुई आगे निकल रही है, टच करती हुई आगे निकल रही है। ठीक है, सो टेंजेंट कहाँ से डेराइव हुआ? इट इज अ लैटिन वर्ड टेंजीर, टेंजीर से हमने वर्ड टेंजेंट लिया, और टेंजीर का मतलब क्या है? टू टच। एक मैथमेटिशियन थे थॉमस फाइनेक, जिन्होंने हम लोगों को इस टेंजेंट का कंसेप्ट दिया है। ओके, तो ये तो हुई बात टेंजेंट की। अब मैंने आपको कहा एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट ऑन इट। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक सर्कल पे सपोज मैंने यहाँ एक टेंजेंट डाला, तो इसके पैरेलल आप कितने टेंजेंट डाल सकते हैं? एक सर्कल में इस टेंजेंट के पैरेलल दूसरे कितने टेंजेंट्स आ सकते हैं? We can have only one pair of parallel tangents। अगर ये टेंजेंट है तो इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट आएगा। आप बोलोगे यहाँ नहीं आ सकता कि ये टेंजेंट है ही नहीं, इट इज अ सीकेंट, ये तो सीकेंट बन गया। सो अगर मैंने यहाँ टेंजेंट डाला तो इसके पैरेलल टेंजेंट यहाँ डलेगा। दैट मींस अ सर्कल कैन हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ओनली। सिर्फ दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं। ओके,
7.1 which is also known as tangent radius theorem. इस थ्योरम को हम tangent radius theorem के नाम से भी जानते हैं. Now read out its statement. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसकी स्टेटमेंट समझिए. पहले क्या कहा गया है कि अगर आपने सर्कल में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डाला, किसी भी पॉइंट, मैंने पॉइंट ए पर टेंजेंट डाला ए बी, इसको आप उस तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ यू वांट. मैंने प्रोड्यूस नहीं किया है. सो हियर ए इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पर ए क्या है? ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ओके, अब देखिए द टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल. सर्कल में किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला, तो आपने पॉइंट ए पर टेंजेंट डाला. इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर आपने इस पॉइंट से सेंटर को जोड़ा, यानी कि ये OA क्या हो गया? रेडियस हो गया. OA रेडियस है या नहीं है? सेंटर से आपने सर्कल की सरकमफ्रेंस को किसी भी पॉइंट से जोड़ा तो रेडियस होगा. तो अगर आपने OA को जोड़ा तो ये रेडियस है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है, थ्योरम ये कह रही है कि अगर आपने किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब सेंटर को जोड़ा, रेडियस को जोड़ा, तो दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ये टेंजेंट जो है रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा. इट मींस यहाँ पर जो ये एंगल फ्रेम हो रहा है वो 90 डिग्री होगा. ये अपनों को प्रूव करना है 10 क्लास. आई बात समझ में? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सर्कल में आपने किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा रेडियस पर. कहाँ से? थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यानी कि अगर आपने रेडियस आपने जोड़ा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ा, तो जो रेडियस होगा उसके साथ ये टेंजेंट मिला के 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. ये आप लोग को प्रूव करना है. ओके, सो एज वी नो दैट इट इज अ थ्योरम, तो आप प्रॉपर्ली लिखेंगे व्हाट इज गिवन. गिवन क्या है? तो गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. देखिए ये नोटिफिकेशन है, आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. ठीक है, सर्कल को आपने C से डिनोट कर दिया, सेंटर को आपने O ले लिया. अगर यहाँ पे P होता तो आप वहाँ P ले लेते, अगर यहाँ Q होता तो आप वहाँ Q लेते. एंड रेडियस R ले लिए. रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने R ले लिया यहाँ पे बिकॉज हम नॉर्मली रेडियस को R से ही डिनोट करते हैं. सो अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R in which AB is tangent. ये अपनों को दिया गया है. AB is tangent at point A. At point A मतलब point of contact क्या है? A है. Okay? What you need to prove is, आपको prove क्या करना है इसमें? You need to prove that AB is perpendicular to OA. जो टेंजेंट है AB वो OA पर परपेंडिकुलर है. इट मींस यहाँ जो ये एंगल फ्रेम हो रहा है इट मस्ट बी राइट एंगल. ये अपनों को प्रूव करना है. आई बात समझ में? अब देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको अगर 9th क्लास में कंसेप्ट रिकॉल कराना चाहती हूँ, बिकॉज उस कंसेप्ट का ही यूज इस पूरी थ्योरम में है. 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स अपने पढ़ा था. उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज थी 7.4 इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, वहां से अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था 10th क्लास. देखिए क्या पढ़ा था. सपोज अ लाइन सेगमेंट इज गिवन AB एंड अ पॉइंट इज गिवन P व्हिच इज नॉट ऑन AB. एक पॉइंट P दिया गया है जो AB पर नहीं है. तो अपन ने वहां पे एक क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट drawn from P on AB is the shortest line segment from P on AB. आपको एक लाइन सेगमेंट AB दी हुई है, एक पॉइंट P दिया हुआ है जो AB पर लाइन नहीं करता. तो उसमें क्वेश्चन ये था कि प्रूव कीजिए P से अगर आपने AB पर परपेंडिकुलर डाला, मानते हैं PQ is perpendicular on AB, तो वहां पे आप लोगों को ये कहा गया था कि आप प्रूव कीजिए कि P से आप और कितनी लाइन सेगमेंट डाल सकते हैं AB पे. पहले तो ये बताओ. वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट. आपने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये एंड सो ऑन. इस तरीके से आप इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये प्रूव करना था कि आउट ऑफ ऑल दीज लाइन सेगमेंट, इन सभी लाइन सेगमेंट में से जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है. ये अपनों को प्रूव करना था वहां पे. तो अपन ने प्रूव किया था, इनको अपन ने लेबल किया सपोज R S T. तो PQ परपेंडिकुलर है, याद कीजिए PQR is a right angle triangle and we know that side opposite to greater angle is longer.
ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होगी, बिकॉज अगर ये राइट एंगल है तो बाकी ये दोनों एंगल्स उससे छोटे ही आएंगे। अब पी क्यू आर ट्राइंगल का आपने बोला कि एंगल क्यों 90 डिग्री है, सो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। इन द सेम वे पी क्यू एस ट्राइंगल में क्या होगा, पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी क्यू टी में भी वही होगा, पी टी इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड सिमिलरली पी बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो वहां हमने ये प्रूव किया था कि जो पी क्यू है इन सभी से शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है, सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है। इवन अगर मैंने पॉइंट यहाँ लिया, सपोज मैंने z पॉइंट यहाँ लिया, तो अभी भी ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे हम ये प्रूव कर पाए थे कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम P ऑन AB। लगभग ये सेम ही कंसेप्ट अपना इस थ्योरम में काम आ रहा है। अब देखिए कैसे हमें प्रूव करना है कि OA, अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं कि O से AB के ऊपर OA से शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट हम कोई ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम प्रूव कर देंगे कि OA इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। और अगर ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है तो क्या है, ये परपेंडिकुलर, जो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। आई बात समझ में? बस इतना प्रूव करना है आपको कि OA इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम O ऑन AB। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम AB जो टेंजेंट है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लेते हैं। सपोज मैंने पॉइंट लिया C, D और एक E ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज्वाइन OB, OC, OD, OE सबको ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। हमने लिया टेक सम पॉइंट्स C, D एंड E ऑन AB। फिर अपने लिखा ज्वाइन OB, OC, OD एंड OE। हमने इनको ज्वाइन कर लिया। आप और भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने इतने पॉइंट लिए सफिशिएंट है इनफ है समझाने के लिए। अब देखिए OA क्या है, OA रेडियस है, बिकॉज सेंटर से आपने सर्कल को यहीं पे भी जोड़ा तो वो रेडियस है। अब मुझे ये बताइए क्या OB या OC या OD या OE, क्या ये चारों की चारों लेंथ OA से बड़ी आएगी? आएगी। और क्यों आएगी? रीजन ये है कि एक्सेप्ट A के अलावा इस चारों पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। और जब ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 10th क्लास कि OE, OD, OC, OB ये लेंथ रेडियस से बड़ी आएगी, बिकॉज रेडियस क्या होगा, सेंटर से आपने सर्कमफ्रेंस को जोड़ा तो ये रेडियस है। अब मैंने ये सेंटर से मैंने पॉइंट A को जोड़ा तो क्या ये OA रेडियस से बड़ी नहीं आएगी? ऑब्वियसली बड़ी आएगी, बिकॉज A लाइज आउटसाइड सर्कल, जो पॉइंट A है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, इसीलिए ये OA लेंथ रेडियस से बड़ी आएगी। द सेम कंसेप्ट इज फॉलोड हियर। यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं क्या कि लेंथ OE, OD, OC एंड OB are greater than OA as all the 4 points lie outside circle, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। या फिर आप इस बात से भी कर सकते हैं, सपोज मैंने ले लिया E तो ऑलरेडी लिख चुके हैं आप, इसको आप ले लीजिए F। Can we say that OA equals to OF? Yes, both are radii of same circle। लेकिन OF में FB जोड़ने के साथ ही जो लेंथ बनी OB that is greater than OA, है ना, बड़ी वो, क्योंकि वो पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्टली अंडरस्टूड है कि these points are lying outside circle, so these all lengths are greater than OA। So we'll go directly, हम डायरेक्टली लिखेंगे। Now we'll write as points B, C, D and E lie outside circle, so OB is greater than OA, OC is also greater than OA, OD is greater than OA and OE is also greater than OA। क्या ये चारों लेंथ OB, OC, OD, OE OA से बड़ी आएंगी? क्यों आएंगी बड़ी? बिकॉज चारों पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। ऑलरेडी अपने रीजन ऊपर
दे दिया, एज ऑल दी 4 पॉइंट्स लाई आउटसाइड सर्कल सो दीज आर ग्रेटर देन OA, OA से बड़ी रहेंगी। क्या हम बोल सकते हैं, ऑल दीज लेंथ्स आर ग्रेटर देन रेडियस, आर रेडियस से बड़ी है। क्यों बड़ी है, बिकॉज ये सारे पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। अब देखिए मुझे आप ये बताइए, A is the only point of contact as I told you earlier only कि टेंजेंट सिर्फ सर्कल को टच करते हुए आगे निकलती है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही होगा। इसका मतलब इस टेंजेंट AB पर सिर्फ A पॉइंट के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो सर्कल पे लाई कर रहा है, सारे पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। अगर मैंने पॉइंट यहाँ लिया तो ये पॉइंट भी सर्कल के बाहर आ रहा है, यानी अगर मैंने इसको जोड़ा तो ये जो ये लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ भी OA से बड़ी आएगी। तो एक्सेप्ट A, रेस्ट ऑल द पॉइंट्स ऑन AB लाइज आउटसाइड सर्कल। तो OA के अलावा सारी की सारी लेंथ रेडियस से बड़ी होगी, बिकॉज सारे के सारे पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हम ये प्रूव नहीं करते कि OA इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम O ऑन AB। हो जाएगा ना यहाँ से प्रूव कि O से आपने जो लाइन सेगमेंट डाली है OA उनमें से शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है, बिकॉज A के अलावा सारे पॉइंट्स सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस। अब देखिए आप लिख दिया OB, OC, OD, OE ऑल आर ग्रेटर देन OA बिकॉज सारे की सारी लेंथ रेडियस से बड़ी है। अब आपको लैंग्वेज लिखनी है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज आएगी। इट विल हैपन फॉर all the points, it will happen for all the points on AB except A, A के अलावा जितने भी पॉइंट्स है सबके लिए यही होगा, यही क्या होगा, सभी की सभी लेंथ OA से बड़ी आएगी। क्यों आएगा, आप देखोगे इट विल हैपन फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन AB except A because all the points lie outside circle. All the points lies outside circle. It will happen for all the points on AB except A because all the points lie outside circle. ठीक है, सारे पॉइंट सर्कल से बाहर लाई कर रहे हैं। It shows that OA is the shortest line segment from O on AB. OA is the shortest line segment from O on AB, and shortest line segment is always क्या होती है, is always perpendicular. Therefore OA is perpendicular to AB. जो OA है वो AB पर perpendicular है। आए समझे? यहाँ से ये कंसेप्ट प्रूव करना था कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि OA जो है O से AB पर शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है। बहुत ही इजीली प्रूव किया आप लोगों ने। A के अलावा सारे के सारे पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। जब सारे पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं तो सारी लेंथ OA से बड़ी आएगी, बिकॉज OA तो रेडियस है और बाकी सारी लेंथ रेडियस से बड़ी है। सारे पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। A के अलावा ऐसा और कोई पॉइंट है ही नहीं जो सर्कल पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है। इट मींस OA इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट बिकॉज इसके अलावा सारी की सारी लाइन सेगमेंट की लेंथ रेडियस से बड़ी आएगी। क्यों? बिकॉज सारे के सारे पॉइंट्स सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट मींस यहाँ जो एंगल आता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है अ टेंजेंट PQ इज ड्रॉन एट पॉइंट P एंड OP इज रेडियस। तो अंडरस्टूड है कि एंगल OPQ क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। आप रीजन क्या दोगे, बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। टेंजेंट रेडियस थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी। इसका कंसेप्ट अब आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करना है, ठीक है ना, व्हिच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। योर होमवर्क इज टू ट्राई एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 जो है वो पूरी इस थ्योरम पे ही बेस्ड है। जो कंसेप्ट